हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। इसमें आपको धारा, प्रतिरोध और विभवांतर किस तरह से निकाला जाता है, तीनों आपको आ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। ये इसका पार्ट 2 है और ये 10th 12th के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लिया था, टैट में भी पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए और बी के बीच निकालना है, फिर उसमें धारा निकालनी है, फिर ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में श्रेणी समांतर बता दिए थे, तो किस तरह से करेंगे। ये और ये श्रेणी में जोड़ लेंगे और ये दोनों श्रेणी में जोड़ लेंगे। तो श्रेणी में सीधे से चलते हैं, जितने ओम हो उतने ले लेंगे। R1 + R2 प्रतिरोध कहते हैं ना, इसका मतलब ओम होता है। तो 2 ये ले लिया हमने प्लस 2 ये ले लिया, तो कितना हो गया टोटल 4। क्लियर। अब ये वाले 2 ले लेंगे, पहले हमने ये दोनों ले लिए थे, अब ये वाले फिर से सेम ऐसे ही 2 ओम + 2 ओम, तो क्या हो गया 4 ओम। पहले 2 और 2 ये 4 हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया। अब ये 4 और इस 4 वाले को दोनों को किस में जोड़ देंगे हम, समांतर क्रम में। देखो समांतर अपॉन में लेते हैं, पहले ये दोनों में जोड़ लिए 2 और 2 4, फिर ये श्रेणी में थे ये जोड़ लिए 2 और 2 4। अब 4 और 4 को समांतर में जोड़ो, तो समांतर का फॉर्मूला क्या है 1/r। तो R1 की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो यहाँ पे R डैश कर लो, वो R डबल डैश कर लो, जैसे ये वाला R डैश ये वाला R डबल डैश। तो 1/4 + 1/4। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है, अलग अलग होता तो एलसीएम ले लेते। तो 1 और 1 2/4। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू पलट जाती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। आप सिंपल याद रखो कि ये 1 हटेगा तो वैल्यू पलट जाएगी, इसलिए 4 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारा 2 निकल आया। अब ये सम्स पूरा नहीं हुआ, अभी देखो क्या करना है। फिर ये वाला 2 जो आया हमारा फाइनल, इसके साथ ये 3 ले लेंगे श्रेणी में फिर से, तब जाके हमारा पूरा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 5 ओम। एक बार फिर से देख लो, पहले 2 और 2 जोड़ा हमने 4 आया, फिर 2 और 2 जोड़ा 4 आया, फिर दोनों को हमने किस में ले लिया समांतर में। ये समांतर में जोड़ के हमारे पास कितना आया फाइनल 2, फिर 2 के साथ ये 3 जो रह गया था इसको हमने फिर से श्रेणी में ले लिया, तो इस तरह से हमारा 5 ओम फाइनल निकल आया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड देखो धारा। अब धारा का फार्मूला, आई का फार्मूला क्या होता है B/R। तो B का मान कितनी बैठी है यहाँ पे 10, और R अभी हमने फाइनल क्या निकाला था, पूरे में टोटल में पूछ रहा है ना, तो टोटल फाइनल R हमने कितनी निकाली थी 5 निकाली थी ना, 2 इसका आया था टोटल का 2 और 3 ये था, तो 5 से काट दो, 5 2 जा 10। इस तरह से धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर, एम्पियर के लिए A लिख देंगे। और धारा को मापा किससे जाता है अमीटर से। क्लियर। तो आपका R हो गया, I हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए और बी के बीच, मतलब इन दोनों का प्रतिरोध के बीच क्या लेना है विभवांतर। तो B = IR। आई अभी हमने कितनी निकाली थी 2, और केवल A और B का प्रतिरोध लेना है। इन चारों को मिला के हमें फाइनल आंसर कितना मिला था 2। ये वाला नहीं लेना, इसको जोड़ के तो 5 हो गया था, केवल हमें A और B के बीच पूछा ना, ये ध्यान रखना। A और B के बीच हमने 2 और 2 4 और 2 और 2 4 इनको श्रेणी में जोड़ा था, तो कितना निकला था 2। तो वही वाला लेंगे, तो B = I तो अभी हमने निकाल ही लिया कितनी 2, R फिर से 2 क्योंकि A B का R निकला था, तो B 4 वोल्ट विभवांतर का मात्रक
बोल्ट होता है। और विभवांतर को किससे मापते हैं? विभवांतर को वोल्ट मीटर से। ये बोल्ट है। क्लियर? तो इस तरह से ये 7 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तीनों निकलवा लेते हैं। अब देखो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 और। ये देखो, इसमें ए बी के बीच आर पूछा और आई पूछा है। तो पहले हम ए बी के बीच आर निकाल लेते हैं। तो जो ऊपर के जितने भी हैं किस में ले लेंगे? श्रेणी में। श्रेणी में सीधे सीधे चलते हैं। तो 1 2 3 तक है, तो 3 तक जाएंगे। R1 जितने भी उतने ले लें। R2 R3, ये R3 है यहाँ पे। तो R1 1 मान लो, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, फिर से ये 1 दे रखा है, कितना हो गया? 3 ओम। अब 3 ओम जो हमारा निकला, इसके साथ ये वाला 3 किस में जोड़ेंगे? समांतर में। तो समांतर फॉर्मूला वही क्या लगेगा? R1, ये R डैश मान लो, और ये ऊपर का हमने निकाल लिया। फिर से देखो, इन तीनों को श्रेणी में जोड़ के एक और एक कितना आ गया? टोटल 3 ओम। अब ये वाला 3 ओम इसके साथ समांतर में जोड़ रहे हैं। सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 2। ये भिन्न होती है ना, तो आपको 3 और 3 6 नहीं कर देना, ये हमेशा एक ही रहता है। 3 का 3 ही आएगा। एलसीएम वाले सवाल है ना। एलसीएम कब लेते हैं? जब अलग अलग डिजिट होते हैं तब। सेम है तो नहीं लेना है। अब इधर 1 अपॉन चल रहा है ना, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, वैल्यू पलट जाएगी। 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे। तो इससे काट दो। 1.5। तो इस तरह से हमारा R निकल आता है पूरा। पहले 1 2 3 ये कर लिया, 3 के साथ 3 समांतर में जोड़ दिया, तो 1.5 आ गया। अब देखते हैं I बराबर क्या होगा? इजिकल टू V अपॉन R। तो V ये दे रखा है 1.5, और R भी हमारा 1.5 ही निकला था, तो सेम कट जाएगा। तो कितना आएगा I हमारा? 1 एम्पियर। क्लियर? इस तरह से कर लेंगे। ऊपर के तीनों को श्रेणी में जोड़ा हमने, 3 हो गया, 3 के साथ 3 समांतर में, तो 1.5 आया। बैटरी दे रखी थी, तो I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। इससे कट गया। इस तरह से हम निकाल लेते हैं कितने भी हों। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और देख लेते हैं। देखो, किसी वैद्युत चालक में 3.75 10⁻20 ये इलेक्ट्रॉन है प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। तो चालक में बहने वाली धारा पूछिए I, और आवेश ये दे रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये भी पूछ लिया था क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन है वो देख लो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं। तो n हो गया हमारा 3.75 इंटू 10⁻20। प्रति मिनट बोल रहा है ना, तो प्रति मिनट में t क्या हो गया? 1। अब मिनट है तो सेकंड बना लो, तो यहीं पे ये सेकंड कर दो। कितना हो गया? 60 सेकंड। मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा कर देते हैं। क्लियर? I हमसे पूछा गया है। और एक हमें आवेश दे रखा है। Q का मान कितना दे रखा है? 1.6 10⁻⁻19। अब क्या क्या पूछा वो देख लेते हैं। I हमसे पूछा गया है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Q नहीं है। तो Q बराबर क्या होता है? Ne। पहले हम Q निकालेंगे। N का मान इधर रखा 3.75, ये पॉइंट है यहाँ पे। ये 20 है, इंटू E का मान। E का मान ये है, ये आपका कितना हो गया? 1.6 माइनस का 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इसका और इसका।
तो इसका मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 6000। और पॉइंट कितने के बाद 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो 3 पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा 6 पॉइंट। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6.000। और देखो पावर ये प्लस की 20 है माइनस की, तो 20 में से 19 गया तो क्या बचेगा 10 की पावर 1। क्लियर, 10 की पावर 1 बचेगा ना प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो 10 का 1 का मतलब ये 10 हो गया, 10 का 6 में मल्टीप्लाई करो 60, तो हमारे पास Q कितना है 60। और I हमसे पूछा गया, और T का मान भी हमने निकाला था अभी, 1 मिनट है ना, तो मिनट को सेकंड बनाया तो T भी हमारा 60 था। तो अब I निकाल आएगा हमारा Q/T। तो Q का मान क्या है, अभी हमने निकाल ही लिया 60, और T का मान भी 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट को सेकंड बनाया तो 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा I क्या निकलेगा फिर से 1 एम्पियर निकल आएगा। धारा का मतलब 1 एम्पियर होता है। कन्फ्यूज नहीं होना, देखो क्या क्या बताया मैंने। I बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/T। तो हमारे पास T तो दे रखा था 1, पर Q नहीं था, तो Q को हमने किससे निकाले, इससे N × E से। N होता हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये दे रखी थी, ये रख देंगे। E हमारे पास ये था, यहाँ रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर माइनस कर दी तो हमारा 60 आ गया, ये 60 आ गया, T भी 60, तो कट के क्या आ गया 1 एम्पियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि टाइम पे आपको इस तरह से साइंस और इंग्लिश की वीडियो रेगुलर मिलते रहें। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।